हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आपके पास यूनिवर्स उन सिग्नल्स को या उन साइंस को भेजता है, उन स्टेप्स को भेजता है कि किस तरह से आप अपने गोल्स को पूरा कर लें या फिर अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा कर लें। जी हाँ, जब भी यूनिवर्स चाहता है कि आपका कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जो आप मैनिफेस्टेशन पूरा करना चाहते हैं तो आपको 5 सिग्नल भेजे जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप इन 5 सिग्नल्स को पूरी तरह से ऑब्ज़र्व करना सीख लें तो आप अपने लिए मनचाही चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। धन को, रिश्तों को, पैसे को, अपनी सफलता को, व्यापार को, अपने सोलमेट को भी। आज मैं आपके साथ इन्हीं 5 साइंस की बात करूंगा। ये कौन से 5 साइन हैं जो लोगों को मिलते हैं कि जब उनका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा होता है या फिर उनका मैनिफेस्टेशन रास्ते में खड़े हुए उनको पुकार रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आप आगे बढ़ें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमेशा अपने फेवर में करना सीखें, अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करना सीखें। और ये सब संभव है कि जब आप इन 5 साइंस को इजीली समझना शुरू कर दें और उनके ऊपर काम भी करना शुरू कर दें। क्या है ये 5 सिम्टम्स, क्या है ये 5 साइंस, एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आपको लगेगा कि जब भी आपने कुछ चीज़ों को प्राप्त किया, चाहे वो आपका करियर था, बेहतर नौकरी थी, या कोई फ्रेंड था, या जब आपने किसी चीज़ को डिज़ाइन किया था, लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेके गए थे, तो यही 5 चीज़ें आपके साथ हुई थी। लेकिन ये 5 चीज़ें आज भी आपके साथ हो रही हैं और इन्हीं 5 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बस इतना सा करना है कि आपको सजग रहना है, अपनी अवेयरनेस में रहना है, यानी कि सेंसलेस नहीं होना, अपनी सेंस का यूज़ करना है। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा ज़रूर, फिर आप पाएंगे कि आप बहुत नज़दीक हैं अपने मैनिफेस्टेशन के। पहला पॉइंट है कि जब भी लोगों की लाइफ में उनका मैनिफेस्टेशन उनके रास्ते में खड़ा होता है तो उनको कोई ना कोई कॉल आती है, उनके अंदर कोई ना कोई कॉल यानी कि एक सिम्टम या एक साइन आता है कि उन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। कुछ लोगों को एंग्जाइटी के रूप में आता है, कुछ लोगों को डेस्परेशन के रूप में आता है। कई बार लोग कहने लगते हैं यार मुझे पता नहीं क्या लग रहा है, कि अच्छा सा नहीं लग रहा है, या कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। यानी कि जब हमारी लाइफ में कोई बदलाव आने वाला होता है तो हम बेसिकली उन चीज़ों को या तो विजुअली या ऑडिटरीली या फिर फीलिंग के रूप में महसूस करना शुरू कर देते हैं। कई बार उसी तरह से जैसे हमारे सामने कोई बीमारी आती है तो उससे पहले हमें कुछ एक फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही हमारा मैनिफेस्टेशन हमारी लाइफ में आगे खड़ा होता है तो पहली चीज़ है लोगों को उनको कोई ना कोई सिग्नल मिलता है। सिग्नल वो डेस्परेशन का भी हो सकता है, डिप्रेशन का भी हो सकता है, एंग्जाइटी का हो सकता है, बहुत खुशी का भी हो सकता है, नए नए लोग आपको मिल रहे हैं ये भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर बीमारी का आपके पास आना भी हो सकता है। यानी कि याद रखिएगा कोई ना कोई चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है, चाहे इमोशनली हो रहा है, चाहे मेंटली हो रहा है, चाहे फिर सोशली हो रहा है, फाइनेंशियली हो रहा है। आप देखिएगा कि ये मैनिफेस्टेशन का पहला सिग्नल है, इससे आप घबराएं नहीं। कई बार लोग क्या करते हैं, इस सिग्नल से घबरा जाते हैं, और जैसे ही आप सिग्नल से घबराएंगे यानी कि आपको जो साइन मिल रहा है उससे आप घबराएंगे तो आप अपने लिए नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा हम सब एनर्जी के बारे में जानते हैं। अगर हम कहें कि हमारे यूनिवर्स में कभी भी एनर्जी ना तो कम होती है ना ज़्यादा होती है, वो सिर्फ ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी हमारे विचार हैं, विचार ही हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी में एनर्जी है, हमारा धन भी एनर्जी है, हमारे रिश्ते भी एनर्जी हैं। अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि हम सब सिर्फ एनर्जी का ही रोल अदा कर रहे हैं। हम कभी एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसीलिए जब भी आपके पास एक डिफरेंट एनर्जी आती है तो वो आपको एक सिग्नल देती है, यही सिग्नल आपको पकड़ना है। यह है पहला सिम्टम, यह है पहला सिग्नल। अब हम दूसरे सिग्नल की बात करते हैं, दूसरे साइन की बात करते हैं। इसे इस तरह से समझिए कि हमारी लाइफ में एक लिमिटेड स्पेस है, आपके पास एक बकेट है, एक बाल्टी है, उसमें कितना पानी आएगा, निश्चित रूप से उतना ही आएगा जितना उसका स्पेस है। अगर आपको उसमें एक्स्ट्रा पानी डालना है तो पहले पानी को निकालना होगा। उसी तरह से आप अपनी लाइफ में एक नया स्पेस क्रिएट करिए। फिजिक्स का रूल है कि एक जगह पर एक समय में एक ही वस्तु रह सकती है, यानी कि एक समय में एक जगह पर 2 वस्तु नहीं रह सकती। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं और नई चीज़ को आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। तो लाइफ कई बार आपके साथ कुछ गेम खेलती है और वो गेम बहुत पॉजिटिव होता है, लेकिन कई बार उस गेम को हम नेगेटिव मान लेते हैं और उस नेगेटिव गेम को हम इस तरह से ट्रीट करते हैं कि ये मेरे लिए बर्बादी हो गई है। याद रखिएगा दूसरा सिग्नल है कि जब जब लोगों ने बड़ी तरक्की की है, बड़ी चीज़ों को अचीव किया है, उनकी लाइफ में एक बड़ा लॉस हुआ है। वो लॉस चाहे रिश्ते का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे वो सफलता का हो या बिजनेस का हो। इवन कई बार उनकी लाइफ से
कुछ लोगों का कह सकते हैं कि पास अवे हो गए, कुछ लोग उनकी मृत्यु हो गई और उनके बाद उन्हें लगा कि कुछ नया करना चाहिए। मैं एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की कहानी पढ़ रहा था जब उन्होंने लिखा कि मेरी लाइफ में जो बड़ा बदलाव आया है, मेरी लाइफ में जो एक फिगर हूँ मैं आज विश्व की, वो तब आई है जब उनकी बेटी की डेथ हुई। यानी कि उस घटना के बाद उन्हें लगा कि अब कुछ करना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आपकी लाइफ में कभी भी कोई लॉस हो रहा है तो आप इसे ये लॉस मत समझिएगा, थोड़ी देर के लिए समझिएगा कि जो भी प्लान है वो मेरी प्लान अलग है और ईश्वर की यानी कि मेरे क्रिएटर की प्लान अलग है। और उसकी प्लान हमेशा हमारी प्लान से, हमारी योजना से बेहतर होती है। कई बार वो जगह इसलिए खाली की जाती है कि कुछ नया और यूनिक आपके लिए हो। हम सब कहते हैं कि हम एक यूनिक लाइफ जीते हैं, हमारा एक एक पल यूनिक है, हमारी सांसें यूनिक है, हमारा यहाँ रहने का मकसद यूनिक है। लेकिन अगर हमारा पूरी तरह से शेड्यूल और घड़ा या बाल्टी भरी हुई है उसी पुराने शेड्यूल से, तो फिर नए शेड्यूल्स कैसे आएंगे, नए चॉइसेस, नई ऑप्शंस कैसे आएंगी। तो जब भी आपकी लाइफ में कुछ बड़ा हो रहा हो तो उस समय हो सकता है कि आप कुछ लूज़ कर रहे हो। उस लॉस को आप लॉस ना समझे, बल्कि आप एक नेक्स्ट कॉल समझे अपने क्रिएटर की तरफ से। याद रखिएगा, एक बड़ी कहानी मैं सुनाया करता था कि एक लड़का था जिसकी 24 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में वो जल भी गया। 3 साल तक उसकी सर्जरी होती रही। उसके बाद उसने प्लेन को उड़ाना सीखा और एक दिन जैसे ही वो प्लेन को टेक ऑफ कर रहा था कि उसको अचानक ब्रेक अप्लाई करने पड़े और एक एक्सीडेंट फिर हो गया कि वो प्लेन वॉल से जा टकराया जो आगे एयरपोर्ट की वॉल थी, और इस बार उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने एक किताब लिखी। उसने लिखा वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर ए पर्पस। और आज वो आदमी विश्व का बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, उसका अपना एक एम्पायर है, लोग उसे लाइक करते हैं। उसका नाम है W. मिशेल। ये कहानी आपने भी पढ़ी होगी या सुनी होगी मेरी किसी वीडियो में। कहने का अर्थ है कि अगर उसके पास वो एक्सीडेंट या वो घटनाएँ ना घटती तो ये चेंज ना आता। उसका कहना है कि शायद मेरे पास वही बाइक होती जिस बाइक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वही मेरी लाइफ होती, लेकिन मेरी लाइफ में जो बदलाव आया है, नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, जिस लाइफ को मैं कई बार चाहता था कि वो लाइफ आ जाए, लेकिन वो एक मोड़ के साथ आई है। तो अगर ज़िंदगी में कई बार आपके पास बैंड आ रहा है रोड में, तो ये एंड नहीं है, बल्कि ये एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन का साइन है। इसे आप यकीन करें। इस वक्त भी हो सकता है कि आप किसी आपदा से, किसी प्रॉब्लम से, किसी डिसास्टर को फेस कर रहे हो। याद रखिएगा, ये एक नया मैनिफेस्टेशन लेकर आ सकता है। बस आपको करना इतना है कि अपने पर यकीन करना है, अपने क्रिएटर पर यकीन करना है और इसे पॉजिटिवली लेना है। और अगर आपने इसे नेगेटिवली लिया तो आप अपने मैनिफेस्टेशन से दूर चले जाएंगे, क्योंकि आप एक बार फिर स्कार्सिटी को अपनी नेगेटिव एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप इस साइन को समझ ले, जो नंबर 2 साइन है, समझ लीजिएगा अब आप अपनी जर्नी पर जा रहे हैं। तीसरा साइन आपके पास आएगा कि लोगों को उसके बाद एक नई कॉल मिलती है, अब मुझे कुछ करना है। उनके अंदर एक डेस्परेशन का जो भाव है वो पीक पर जाता है। उनके अंदर एक तड़प बनती है कि कुछ बदलाव करना है, वो अब ऐसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि इनफ इज़ इनफ, यानी कि वो एक भाव को लेते हैं कि अब बहुत हो चुका, अब मुझे कुछ करना है। और ऐसे में उनके अंदर एक डिसीजन की पावर आती है, एक फोकस बनता है और वो अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को एक डिफरेंट तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। अब समझ लीजिएगा कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। मैनिफेस्टेशन अब उनके रास्ते में है और ये वो पल है जब मैनिफेस्टेशन उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। वो मैनिफेस्टेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो मैनिफेस्टेशन जो उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना है, चाहे वो सफलता है, पैसे हैं, एक अच्छी रिलेशनशिप है, समझ लीजिए उसको अट्रैक्ट कर रही है। अगर इस डेस्परेशन को भी वो समझ लें। इस डेस्परेशन को कई बार लोग ख़राब कर देते हैं कि वो बिना मतलब के इररिलेवेंट एक्शंस में अपने पूरी एनर्जी को ख़राब कर देते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी बड़ी आपदा के बाद, किसी बड़े डिसास्टर के बाद, किसी बड़े फेलियर के बाद, किसी बड़े लॉस के बाद जब आपके पास एक कॉलिंग आ रही है, तो समझ लीजिए ये मोमेंट है कि जब यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप अपने लेवल से, अपने गड्ढे से बाहर निकलकर एक नई डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू करें। समझ लीजिएगा कि यूनिवर्सल फोर्सेस ने आपके साथ अपना रिश्ता बांध लिया। इस रिश्ते को तोड़िएगा मत। रिश्ता टूटेगा कब? जब आप नेगेटिवली उस मोमेंट को लेंगे। ऐसे में कई बार लोग नशे का शिकार हो जाते हैं, कई बार आत्महत्या जैसी चीज़ों को वो अपना लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको पॉजिटिवली रहना है, क्योंकि बहुत जल्दी आप उस जगह पर जाने वाले हैं जहाँ को आप बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा,
जब भी आप सफलता चाहते हैं, जब भी आप मनचाही लाइफ चाहते हैं, तो वो बस फ्रस्ट्रेशन के दूसरे एंड पर होता है। यानी कि अब आप फ्रस्ट्रेशन के पीक पर हैं तो समझ लीजिए बहुत ही जल्दी आपकी सफलता आपको मिलने जा रही है। ये है तीसरी कॉल। चौथी कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। याद रखिएगा, जब भी आप इस फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे होंगे, अचानक आपको अनयूजुअल कमांड मिलनी शुरू होंगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया है, आप घर में पड़े हुए हैं कि अचानक आपसे कोई कहता रहे यार यहाँ क्यों पड़े हो, चलो जिम ज्वाइन कर लो, चलो निकलो यहाँ से जिम ज्वाइन कर लो। मुझे आज भी मालूम है कि जब मैं एक गलत दौर से गुजर रहा था, मैं घर पर एक दिन लेटा हुआ था कि अचानक मेरी मदर ने मुझसे कहा कि यहाँ से अपने अच्छे कपड़ों के ऊपर आयरन करके बाहर निकला करो, घर में मत रहो, बस बाहर घूम के आया करो, अपने मित्रों से मिलाया करो। याद रखिएगा, इस बात में बहुत बड़ी पावर थी। जैसे ही मैं बाहर निकला, बाहर की दुनिया को देखना शुरू किया। निकला था मैं सिर्फ अपने टाइम को पास करने के लिए कि अचानक मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। बिल्कुल ऐसी ही कमांड आपको मिलेगी। कभी आपको कोई कॉल आएगी, कभी आपको कोई आपका रिश्तेदार कह देगा यार क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम्हें अकल नहीं है क्या। और कई बार हो सकता है कि उनकी बातों में स्वाद भी ना हो, आपको अच्छी भी ना लगे, उनकी टोनैलिटी अच्छी ना हो, लेकिन याद रखिएगा ये अनयूजुअल कमांड कौन भेज रहा है? ये कमांड उस वक्त यूनिवर्स आपको भेज रहा है कि आपको उस जगह तक वो पहुंचा दे। लेकिन आपको रास्ता कौन दिखाएगा? ये कमांड दिखाएंगी। उस समय जब लोग आपसे कह रहे हैं कि ये कर लो यार, ये करो, ये ना करो, ये कर लो, तो उस समय उन कमांड को आप बहुत पॉजिटिवली लें। आप कई बार इरिटेट हो सकते हैं उन कमांड से और उन कमांड को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। ये कमांड कई बार लड़ाई के रूप में भी आ सकते हैं। कोई आपको धमका भी सकता है, कोई आपको तौहीन दे सकता है, कोई आपको नसीहत दे सकता है, बल्कि इनको आप पॉजिटिवली लें और देखें कि आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जरूरी नहीं कि बिल्कुल पहला कदम डायरेक्शन में ही जा रहा हो मैनिफेस्टेशन के, लेकिन यहां से आपका कदम शुरू होना चाहिए। जैसे ही आप कदम लेना शुरू करेंगे, थोड़ा डिटूर जरूर होगा, हो सकता है कि थोड़ी इधर उधर से सफ़र करना पड़े, लेकिन आप अपने मैनिफेस्टेशन तक जरूर जाएंगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में डीप डाउन एक संस्कार पड़ चुका है, एक वैल्यू पड़ चुकी है कि आपको आपके मैनिफेस्टेशन से मिलना जरूर है। यह है चौथी चीज़। इसको कभी भी नेग्लेक्ट मत करिएगा। चारों तरफ से आने वाली कमांड को सुनिएगा, कौन है जो आपको क्या कह रहा है, उसे एक एक कमांड को ध्यान से सुनिएगा और उस पर काम करना शुरू करिएगा। और पांचवी चीज़ है, जब आप अपनी कमांड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, यहाँ से आपका लास्ट साइन आपके पास आएगा कि अब आपकी ट्रायल शुरू हो जाएगी। यूनिवर्स जब आपको कोई भी गहना, महंगा प्रोडक्ट या कोई गिफ्ट देना चाहता है, तो वो कभी भी उस आदमी को नहीं देता जो डिज़र्व नहीं करता। यूनिवर्स हमसे चाहता है कि हम उस गिफ्ट को लेने के लिए पहले डिज़र्व करें, लायक बने, अपने आप को वर्दी बनाएं। और उस गिफ्ट से देने से पहले वो कुछ एक हमारे एग्ज़ाम लेता है। हमें एक बार फिर फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, एक बार फिर डिप्रेशन मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगा, लोगों की नसीहतें मिलेंगी, फेलियर मिलेंगे, एक के बाद कई फेलियर्स मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप इन ट्रायल्स को पूरा करते रहेंगे, समझ लीजिए आप उसी तरह से सक्सेसफुल हो रहे हैं जैसे आप किसी कंपटीशन को पूरा करते हैं। पहले आप प्रीलिमिनरी प्रथम परीक्षा को पास करते हैं, उसके बाद आप मेन परीक्षा को पास करते हैं, उसके बाद आप ग्रुप डिस्कशन को पास करते हैं, उसके बाद आप पर्सनल इंटरव्यू को पास करते हैं। इतने सारे एफर्ट लगाकर आप कहाँ जाते हैं? एक बड़ी पोस्ट पर। और ये पोस्ट आपको अगले 40 साल और कम से कम 2 जनरेशन तक आपकी हेल्प करती है कि आप बेहतर लाइफ जिएं। बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ यूनिवर्स करेगा। जब आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं और आप रुक नहीं रहे हैं, मीन्स यू हैव क्रिएटेड द मोमेंटम, जब आपने अपने मोमेंटम को क्रिएट कर दिया है, उस वक्त आपके चारों तरफ के लोग भी हो सकता है आपकी लेग पुलिंग करें। कई बार नसीहतें मिले, कई बार फेलियर मिले, कई बार रिजेक्शन मिले, कई बार आपको लगेगा कि आपके सारे एफर्ट बिल्कुल यूजलेस हो गए हैं। उस समय आप घबराएं नहीं, बल्कि आप आगे बढ़ते रहें। यही अपना एक विकल्प रखें। असफलता आपका विकल्प नहीं है। बस ये चीज़ याद रखना उस वक्त कि सिर्फ और सिर्फ सफलता ही मेरा विकल्प है। और पल जल्दी ही आप अपने मैनिफेस्टेशन को पालेंगे। ये वो मोमेंट होगा जब आप सेलिब्रेट करेंगे, पूरी दुनिया आपके लिए क्लैप कर रही होगी और उस वक्त पूरी दुनिया यही कहेगी कि आप एक लकी इंसान हैं। जबकि आप जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका धैर्य था, आपका मैनिफेस्टेशन को समझने का तरीका था और आपने अपने तरीकों को यूज़ करते हुए अपनी लाइफ को बेहतर मुकाम पर पहुंचा दिया है। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर हाँ तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ें ताकि मैं मोटिवेटेड होकर आपके लिए खूबसूरत सी वीडियो का निर्माण करता रहूं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही मीनिंगफुल वीडियोज़ आपको मिलेंगी। वो तभी आपको मिलेंगी जब आप बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि समय से आपको उन वीडियोज़ का मिलना बेहद ज़रूरी है। अपना ध्यान रखिएगा और हाँ,
आपकी लाइफ में अगर इस वक्त भी कोई डिप्रेशन, कोई चैलेंज चल रहा है तो घबराइएगा नहीं, बल्कि इस वक्त मेरे साथ मुस्कुराइए और समझ लीजिए ये पहली कॉल है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है। कीप एंजॉइंग। थैंक यू वेरी मच।